यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया के सामने एक और बड़ी चिंता। चीन में कोरोना की चौथी लहर दूसरे से भी ज्यादा खतरनाक। चीन में रोजाना 40,000 से ज्यादा दैनिक मामले, डेली केसेस। कोरोना को रोकने में अब तक नाकाम जिनपिंग सरकार। जीरो कोविड ये पॉलिसी बनाई गई। वहां एक जगह जहां केस आया पूरा अपार्टमेंट, पूरी कॉलोनी सीज। एक जगह अगर कोई केस आया तो उस पूरी जगह को सील कर देने वाला ये जो जीरो कोविड इंप्लीमेंटेशन, हर जगह आरटीपीसीआर, पीसीआर टेस्ट इतने कि लोग उससे आगे जाकर ये नारे लगा रहे हैं कि नो मोर आरटीपीसीआर प्लीज। और ये नारे सिर्फ अब नारे नहीं है, अब ये सत्ता हिलाने वाले नारे बन गए हैं। हालांकि जिस तरीका का क्लैम्प डाउन आप जानते हैं, चाइना एक ऐसी वाहिद जगह है, ऐसा वाहिद देश है, अकेला देश है जहां डिफेंस से ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी और सर्विलेंस में खर्च किया जाता है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एनुअल डिफेंस बजट जितना नहीं होता उससे ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी और सर्विलेंस में खर्च करने वाला ये देश लोगों को क्लैम्प डाउन करके शांत कैसे करना है ये तो जानता है, लेकिन कितने दिनों तक ये आवाज दबाई जा सकेगी अगर कोरोना के केसेस में ऐसे इजाफा होता रहा। अगली अहम खबर देखिए, इसी से जुड़ी हुई। कोरोना पर जिनपिंग की नीतियों का जबरदस्त विरोध। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ विरोध तेज। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने जिनपिंग गो बैक के नारे लगाए। जिनपिंग गो बैक के नारे। जिनपिंग जो आप जानते हैं कि एक तरीके से अपनी पूरी जिंदगी के लिए सत्ता सुनिश्चित कर चुके हैं, वो जिनपिंग जब इस तरीके की भीड़ सड़कों पर देखते हैं तो जाहिर है फिर उनके दिमाग में जो आता होगा वो ये कि इसका दमन किया जाए। इसीलिए कई लोग इस बात से भी आशंकित हैं कि इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जब टैंक्स की बात सामने आती है तो क्या एक बार फिर तियानमेन जैसा कुछ होने वाला है। अगली अहम खबर इसी से जुड़ी हुई आपके सामने। चीन में कोरोना प्रकोप के बीच दिल दहला देने वाली तस्वीर। कोविड नॉर्म्स तोड़ने पर लोगों की सरेआम पिटाई। कोविड को लेकर सख्त नॉर्म्स के बावजूद, जीरो कोविड के बावजूद केसेस में बेतहाशा इजाफा। लोगों के साथ मारपीट, घरों में घुसकर भी उनके साथ मैन हैंडलिंग, मारपीट। और इससे आजिज आए हुए लोग अब ले रहे हैं सड़कों का रास्ता। घरों में घुसकर लोगों को पीटने का वीडियो आया सामने। यहां देखिए आप, ये क्या कोविड से बचाने के लोगों के साथ आजमाए जाने वाले तरीके होने चाहिए। जरा देखिए आप किस तरीके से लात घूंसे मारकर उन्हें सड़कों पर पछाड़कर ये पीपीई किट पहने हुए लोग जानवरों से भी ज्यादा बदसलूकी कर रहे हैं उसके साथ जो संभवतः एक कोविड पेशेंट है। और ये तस्वीरें, ये तीनों तस्वीरें जो चीन के हालात इस समय बयान कर रही हैं, और चीन के हालात ही नहीं पूरी दुनिया को अलर्ट करने वाली तस्वीरें हैं ये, क्योंकि जो चीन में हो रहा था वही आखिरकार पूरी दुनिया में दिखाई दिया। पूरी दुनिया में स्मशान चिताएं सुलगती हुई दिखाई दी, कब्रगाहें खुदती हुई दिखाई दी। और इसीलिए एक बार फिर से लोगों के सामने चिंता है। लाखों लाख लोग मारे गए। क्या एक बार फिर से मौत का तांडव सामने होने वाला है? यह किस तरीका का वेरिएंट है, कितना तेज फैलता है? क्या और भी कई सारे वेरिएंट्स दुनिया में इंतजार कर रहे हैं और क्या उनके फैलने का भी अंदेशा बन रहा है? क्या एक बार एक और लहर सामने दिखाई दे रही है? क्या ये तीनों तस्वीरें चाइना जैसी जगह पर लोग अगर प्रोटेस्ट के लिए सामने आ गए तो बाकी की दुनिया को आगाह करने वाली ये खबरें। और ये इस लिहाज से भी खबर कि अगर चाइना जो सबसे ज्यादा मुस्तैदी से जीरो कोविड को इंप्लीमेंट करने के लिए लगा हुआ है, अगर वहां यह दिखाई दे रहा है 40,000 केसेस पर डे, तो ये आज की कनेक्टेड दुनिया में, आज की एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में, जब ये एक तरीके से ग्लोबल विलेज है हमारा प्लैनेट, उसमें कितनी दूर की बात है और कितनी देर की बात है कि वो वेरिएंट जो यहां लोगों को बीमार बना रहे हैं और उनमें फैल रहे हैं 40,000 लोग प्रतिदिन, वो बाकी जगहों पर भी डरावना आंकड़ा सामने लेकर आएंगे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।